राठौड़ परिवार के बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रीति, चल खाना खा ले। तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल कब से होने लगा आपको? जिस पल आपने प्रेम से शादी की थी, आपने तो मुझे तभी पराया कर दिया था। प्रीति, नए रिश्ते जुड़ जाने से पुराने रिश्ते खत्म नहीं होते। तो मेरी छोटी बहन है प्रीति, तुझसे रिश्ता कैसे खत्म हो जाएगा? इस परिवार से तू नाराज है। तुझे लगता है इस परिवार ने तेरे साथ बुरा किया है। मैं आज तुझसे पूछती हूँ, ऐसा क्या बुरा किया इस परिवार ने तेरे साथ? तूने प्रेम से प्यार किया, पर प्रेम ने तो तुझसे कभी प्यार नहीं किया। प्रेम का प्यार, प्रेम की नफरत, प्रेम का दिल, मोहब्बत, सब कुछ सिर्फ तेजस्विनी का है। सिर्फ और सिर्फ तेजस्विनी का। बेवफाई वहां होती है प्रीति, जहां वफा का वादा किया हो। मानती हूँ मामा जी की बेइज्जती हुई थी, पर उसकी माफी आज तक ये परिवार उनसे हाथ जोड़कर मांग रहा है। तूने अर्जुन को धोखा दिया प्रीति, पर उसने तुझे गले लगा लिया, तुझे अपना बना लिया। तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हें नहीं, खुद को तकलीफ दे रहा था। I love you so much प्रीति। अब कभी मुझे यूं अकेला मत करना। तूने मंदिरा के साथ इस परिवार के खिलाफ साजिश रची, पर फिर भी इस परिवार ने तुझे माफ कर दिया। बता प्रीति, तो किस बात का बदला ले रही है तू इस परिवार से? प्रीति, अगर तेरी नाराजगी मुझसे है तो मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो परिवार को तेरी असलियत बता के तुझे इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ, पर इससे क्या होगा? मैं नहीं चाहती कि नफरत की जीत हो। प्रीति, परिवार से चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, परिवार परिवार होता है, वो अपना होता है। और बात रही राजवीर और मंदिरा की, तो जब तक तो उनके काम आएगी वो तुझसे काम निकालेंगे, तेरा इस्तेमाल करेंगे, पर जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा वो तुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। पर परिवार मरते दम तक साथ देता है प्रीति। तूने कुछ खाया नहीं होगा ना? आजा, चल खाना खा। आओ। आ? तुझे मेरे हाथ की मिक्स वेज बहुत पसंद है ना? ये ले। और ये तेरी फेवरेट अरहर की दाल। खाना खा ले। इस परिवार से तू नाराज है। तुझे लगता है इस परिवार ने तेरे साथ बुरा किया है। मैं आज तुझसे पूछती हूँ, ऐसा क्या बुरा किया इस परिवार ने तेरे साथ? तूने प्रेम से प्यार किया, पर प्रेम ने तो तुझसे कभी प्यार नहीं किया। तूने अर्जुन को धोखा दिया प्रीति, पर उसने तुझे गले लगा लिया, तुझे अपना बना लिया। तूने मंदिरा के साथ इस परिवार के खिलाफ साजिश रची, पर फिर भी इस परिवार ने तुझे माफ कर दिया।
बेटा, हम सब इंसान हैं, भगवान तो नहीं। ये तेरे आंसू बता रहे हैं कि तुझे पश्चाताप हो रहा है। तेरे आंसुओं से सारे गुनाह धुल गए हैं। अब तो एक नई प्रीति हो गई है, और ये नई प्रीति मेरे घर की बहू थी और बहू रहेगी। छोटे से हवलदार हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए आज तक। ये वो कहावत सुनी आप लोगों ने, वो होता है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। एक बात कान खोल के सुन ले, ये धर्म सिंह राठौड़ का महल है। यहां पर तुझ जैसे दो कौड़ी के भिखारी को घर के अंदर घुसने भी नहीं देते, बाहर खड़े रखते हैं सलाम ठोकने के लिए, समझा? सलाम ठोकने के लिए। निकल यहां से। आखिर क्या सही और क्या गलत? जो बीत गया वो बड़ा, या जो आज है वो बड़ा? अपने किसे कहते हैं और पराए कौन होते हैं? राजवीर का फोन। हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ? तुम्हारी आवाज में घबराहट सुनाई दे रही। सुनो, हम लोग अब तक बाजी हारे नहीं है, समझी? और जंग में आखिरी दिन मायने रखता है। जंग में दोनों तरफ के लोगों को लगता है कि वो सही है, पर सही तो एक ही होता है ना। लगता है तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो, जिस इंसान ने तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया, उसका अपमान तुम कैसे माफ कर दोगी? और उस इंसान को माफ कर दोगी, प्रेम को? उसने क्या किया? जलील किया तुम्हें। जिसने तुम्हें धोखा दिया, हर वक्त तुम्हें जलील करता रहा, और उस धोखेबाज तेजस्विनी का उसने हाथ थाम लिया, उसे माफ कर दोगी तुम? प्रेम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे तुझे तो मैं इस लायक नहीं समझता कि एक बार आंख उठा के देख लूं। दोबारा मुझे कंधा देने की कोशिश मत करना, वरना तेरा ऐसा हाल करूंगा जिंदगी भर किसी से कंधा लेने लायक नहीं रहेगी। बोलिए, क्या करना है? गुड। सुनो, तुम्हारे घर वाले हैं ना, नौकर ढूंढ रहे हैं। मैं 2 औरतों को तुम्हारे घर पे भेजूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि ये देखना है कि वो 2 औरतें हायर हो जाएं, ठीक है? पर वो दोनों ऐसा क्या कर लेंगी जो हम नहीं कर पाए? कुछ नहीं, तुम्हारे घर वालों को जहर देंगी। देखो, कोई भी पेड़ को है ना काटा नहीं जाता। अगर उसके खात्मे की चाहत है तो उसे उखाड़ा जाता है जड़ से। फिक्र मत करो तुम, इस बार जीत हमारी होगी। तुम्हारा, बुआ का और मेरा बदला जरूर पूरा होगा इस बार। बुआ आपकी ऐसे फटो हो रही है ये। तो आप गुजरात से ही हो? जी बेन, कद से हैं हम। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या है ना, हमारे एरिया का खाना थोड़ा अलग है, समझते हो ना? जी, हमें तो हर तरह का खाना बनाना आता है। बहुत अच्छी बात है। मुझे कुछ भी करके सुमन आंटी और मदिरा बुआ को यहाँ नौकरी पर रखवाना है। अरे प्रीति, आजा आजा, इधर आ। मैंने इन्हें कुक के लिए बुलाया है। अगर तुझे कुछ पूछना है तो पूछ ले। वैसे मुझे तो ठीक लग रहे हैं ये, है ना? क्या बोलती है तू? पर काकी, घर में मेल को हायर करना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। आप खुद ही सोचो। सही कह रही है तू। एक काम करो, मुझे जो पूछना था पूछ लिया। मैं घर वालों से डिस्कस करके आपको कॉल करवाती हूँ, ठीक है? जी,
तुम दोनों इधर आना। हाँ, तो तुम दोनों किस तरह का खाना बना लेती हो? हम तो सब्जी सब खाना बना लेते हैं, हमको सब तरह का खाना बनाना आता है। अच्छा। अरे मैडम जी, पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक है ना, सब खाना बनाते हैं हम। एक मौका तो देके देखिए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। काकी, हाँ, मुझे तो ये दोनों सही लग रहे हैं, आपको क्या लगता है? अब पर ये घूंघट इन्हें दिखेगा कैसे खाना, मतलब? वो मैडम जी, हम न राजस्थान के गांव से हैं, तो ये घूंघट में रहना हमारी प्रथा है। हाँ। और काकी, हमें इनकी घूंघट से क्या लेना देना है? हमें उनकी शक्ल थोड़ी देखनी है, काम देखना है ना। हाँ, वो भी ठीक है। हाँ, फिर ठीक है। चलो ठीक है। प्रीति, फटाफट जाके इन्हें काम समझा। लंच का टाइम हो रहा है, लंच भी बनवा ले फटाफट। हाँ, ठीक है? हाँ काकी। ओके, तो तुम दोनों फटाक से खाना बना लो। टेस्टी खाना बनाना। हाँ, वाह चिटकी, वाह क्या बाजी मारी है तूने। बोलती है शक्ल से क्या मतलब, काम से मतलब है। घूंघट नीचे करो, कोई देख लेगा तो। चलो चलो चलो, पकड़ के लेना। चल 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 चल। काकी, ये दोनों कौन है? अरे ये कुक है, हमारी नई कुक। मैंने हायर की है अभी, और मैंने प्रीति को कहा कि इन्हें जल्दी से जाके काम समझा दे। लंच का भी टाइम हो रहा है ना, तो फटाफट लंच बना देंगे वो। मैं खाना बनाती हूँ और तुम जाकर झाड़ू पोछा कर दो, ताकि किसी को कोई शक ना हो। हम दोनों यहाँ रहेंगे ना, तो कोई सोचेगा क्या कर रहे हैं लोग। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ, तुम जाके झाड़ू पोछा करो। ये ऐसा गंदा काम मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं राजवीर की माँ हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो ना। अरे लेकिन आप दोनों प्लीज लड़ना बंद कीजिए, किसी ने देख लिया तो हम सब मरेंगे। और मंदिरा बुआ, सिर्फ एक्टिंग करनी है साफ सफाई की, असल में थोड़ी करनी है। ठीक, लेकिन मैं ज्यादा साफ सफाई नहीं करूंगी, बताती हूँ। चलेगा। ठीक है, जाती। देख प्रीति, इस छोटी सी बोतल में राठौड़ खानदान की बर्बादी है। इसका ढक्कन खुला नहीं कि सारा परिवार एक साथ मौत की नींद में सो जाएगा। बस अब थोड़ी देर में राठौड़ खानदान का खेल खत्म। बस अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। अरे आप यहाँ? तू इतनी परेशान क्यों है और अकेले ऊपर क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात तो है, तो छुपा रही है कुछ मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मूड थोड़ा अच्छा नहीं था। मैं समझ रही हूँ, घर में इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, इसलिए तू टेंशन में है ना। परेशान मत हो। प्रेम और तेजस्विनी के होते हुए हमारे घर परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू जानती है हम सब ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की। तेजस्विनी को गलत समझा, पर उसने हमारे लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। हमेशा परिवार का साथ दिया है। तू और तेजस्विनी, तुम दोनों हमारे परिवार की सबसे मजबूत नींव हो, और तुम दोनों के होते हुए हमारे घर परिवार को कुछ नहीं होगा। मैं 2 औरतों को तुम्हारे घर पे भेजूंगा, तुम्हारे घर वालों को जहर देंगे। चल नीचे चलना। आप चलो, मैं आती हूँ। देख, प्रेम और तेजस्विनी भी घर पर नहीं है। वो राजवीर के बारे में पता लगाने गए हैं कि राजवीर आखिर क्या चाहता है, क्या दुश्मनी है उसकी हमारे परिवार से। तो तू नीचे चलना, अकेले यहाँ क्या करेगी? मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। आप चलिए। पक्का? हाँ जरूर।
जल्दी आना। हाँ, इन सब बातों से इमोशनल मत हो, अपना ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर रख। अरे अंदर वो अब यहाँ। सुन सुन सुन, बैट बॉल पिच सब रेडी है, बस छक्का मारना बाकी है। छक्का? अरे गधी, छक्का मारना मतलब राठौड़ परिवार की लाशें बिछाना बाकी है बस। ए, ऐसी गिलहरी की तरह क्यों देख रही है? अरे चुटंकी, तुमसे बात कर रही हूँ। टुकुर टुकुर क्या देख रही? टुकुर टुकुर क्या देख रही? प्रेम तो आपका अपना बेटा है ना, आप उसकी भी जान ले लो कि मेरा मतलब आपने तो उसे जन्म दिया है ना। हाँ तो ठीक है ना, मैंने जन्म दिया और मौत भी मैं ही दूंगी। अरे वैसे भी वो धर्म सिंह है ना, उसने प्रेम को इस जन्म में अच्छा आदमी बना के उसका जन्म एकदम बर्बाद कर दिया। अब वैसे भी वो चीटी क्या करेगा? ए चुटंकी, तू प्रेम की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? तेरे दिमाग में कोई खुरापती चाल तो नहीं चल रही ना? नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। चुटंकी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की ना, मैं अपने हाथों से तेरी जान ले लूंगी, समझी ना? प्रीति, क्या हो रहा है? अरे ये नौकरानी को तो किचन में होना चाहिए ना, यहाँ क्या कर रही है? हाँ बड़े पापा, वो ना मैं इसे बस हमारे घर के तौर तरीके समझा रही थी, इसलिए। चलो अब जाओ, जाके डस्टिंग करो और अच्छे से साफ सफाई करना। हाँ हाँ मैम जी, जाओ। हाँ मैं देख के आती हूँ ये ठीक से करिए या नहीं। भाभी, अपनी तेजस्विनी और प्रीति दोनों ही बहुत अच्छी बहुएं हैं। सच में हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। काहे का नसीब भाभी? अरे आए दिन तो इस घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। सही कह रही है। जैसे ये मुश्किलों का दौर खत्म होगा ना, हम सब अम्बे माँ के दर्शन के लिए जाएंगे बस। हाँ भाभी। जी मोटा भाभी, मैं अर्जुन को कहता हूँ कि वैष्णो देवी की यात्रा का सारा अरेंजमेंट कर ले। हाँ ये सही रहेगा। प्रीति, इधर आना, इधर आओ, तुमसे ही कह रहे हैं, आओ ना, जल्दी आओ। हाँ आज आज। प्रीति, हम सब लोग ना वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे थे, तुम्हारा बहुत मन है ना? जी, शायद माता रानी की कृपा से हमारे परिवार में भी सुख शांति आ जाए। प्रीति, क्या बात है, तू कितना सोचती है ना हमारे परिवार के बारे में। वो मैं ना जरा जाके खाने के अरेंजमेंट्स कर लेती हूँ, मैं आती हूँ। हाँ
प्रीति, उस नौकरानी को तो तुमने घर के तौर तरीके सिखा दिए, लेकिन एक परिवार में, जॉइंट फैमिली में कैसे साथ में रहा जाता है वो सलीका तुम्हें नहीं आया। धर्म सिंह के दुश्मन ना कभी टिके हैं, ना फ्यूचर में कभी टिक पाएंगे। और वो दुश्मन जो घर की चौखट पार करके अंदर आ गया, वो तो कभी जिंदा नहीं रख सकेंगे। एक बार भूले को भूला कहते हैं, लेकिन जो बार बार भूले उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है।